नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नंदा ने अपनी शिक्षा लाहौर, अमृतसर, आगरा और इलाहाबाद में प्राप्त की। 1921 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जहां उनके अनुरोध पर वे गुजरात में बस गए। नंदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1920 से 1921 में श्रम समस्याओं पर एक शोध विद्वान के रूप में काम किया और 1921 में बॉम्बे, मुंबई के नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसी वर्ष वो भारतीय असहयोग में शामिल हो गए ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन। 1922 में वह अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने, जहां उन्होंने 1946 तक काम किया। उन्हें 1932 में और फिर 1942 से 1944 तक सत्याग्रह के लिए जेल में रखा गया। उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ (NCR), गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, अध्याय 2007 से 2008 से सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत 42 सदस्यों की सूची में प्राउड पास्ट एलुमनी से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लक्ष्मी से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। 1957 के चुनावों में नंदा लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें केंद्रीय श्रम, रोजगार और योजना मंत्री नियुक्त किया गया और बाद में योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 1959 में जर्मनी संघीय गणराज्य, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया का दौरा किया। नंदा 1962 के चुनाव में गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने 1962 में सोशलिस्ट एक्शन के लिए कांग्रेस फोरम की शुरुआत की। वो 1962 से 1963 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और 1963 से 1966 में गृह मामलों के मंत्री थे। नंदा 1967 और 1971 के चुनावों में हरियाणा के कैथल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1971 में उन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि उन्हें उस दौर की राजनीति पसंद नहीं है। नंदा 2 बार 13 दिनों के लिए भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। वो थे इन दोनों अवधियों के दौरान वे भारत के गृह मंत्री रहे और यही कारण है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि व्यापक रूप से प्रसारित है, लेकिन गलत है। उनके दोनों कार्यकाल घटनापूर्ण नहीं थे, फिर भी वे संवेदनशील समय पर आए क्योंकि 1962 में चीन के साथ युद्ध के तुरंत बाद नेहरू की मृत्यु और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद शास्त्री की मृत्यु के बाद देश के लिए संभावित खतरा था। नंदा की मृत्यु 15 जनवरी को हुई। 1998 में 99 वर्ष की आयु में 25 नवंबर 1997 से जब मलावी के पूर्व राष्ट्रपति हेस्टिंग्स बांदा की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु तक नंदा सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राज्य नेता थे। अपनी मृत्यु के समय नंदा दूसरे और तीसरे नेहरू मंत्रिमंडल के अंतिम जीवित सदस्य और 19वीं शताब्दी में पैदा हुए अंतिम जीवित राज्य नेता थे। वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनकी मृत्यु के समय उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने कभी भी राजनीति को अपने पारिवारिक जीवन पर प्रभाव नहीं डालने दिया। फिर भी उनके पास अपने परिवार के लिए हमेशा पर्याप्त समय होता था। एक बार उन्होंने अपने परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली कार के लिए अपने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवर को नियुक्त किया था। उन्होंने कभी भी अपने परिवार को अपने आधिकारिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। एक बार उन्हें अपने कर्मचारियों पर गुस्सा आया जब उन्हें पता चला कि उनके पोते तेजस ने उनके कार्यालय के कागज का इस्तेमाल किया और एक चित्र बनाया। उन्होंने तुरंत बाजार से कागज खरीदा और अपने पोते को उस पर चित्र बनाने के लिए दिया। वो देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में भी चिंतित थे और उन्होंने अधिकारियों और आमतौर पर लोगों द्वारा फिजूल खर्ची को कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अत्याचार के कारण भारत में लोकतंत्र लाने के लिए किया गया बलिदान निरर्थक हो गया है। एक समर्पित कार्यकर्ता श्री गुलजारीलाल नंदा 1999 में बनी एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो ए.के. गोरहा द्वारा निर्देशित और भारतीय फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्यथा के रूप में मजदूरों और अन्य लोगों के प्रति नंदा के काम को शामिल किया गया है। Like, share and subscribe to my channel. Thank you.